तौफीक का परिवार उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजता है ताकि वह गांव से निकलकर एक दिन बड़ा आदमी बन सके। लेकिन समस्या यह थी कि शहर में किराया बहुत महंगा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना घर मिलता है। घर बाहर से ही देखकर पता चलता है कि यह कई सालों से खंडहर सा पड़ा है। घर की दीवारें धूल और जंग लगी हुई, खिड़कियों की लकड़ी सड़ चुकी थी और हर कोने से एक अजीब सा डरावना एहसास होता था। चारों तरफ जंगली घास और सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया। तौफीक ने मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने उसे घर किराए पर देने से पहले चेतावनी दी। ये घर बहुत सस्ता इसलिए है क्योंकि यहां रहने की हिम्मत कम ही लोगों में है। कुछ अजीब सा है इस जगह में। लेकिन तौफीक इन बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे कोई और सस्ता विकल्प नहीं मिलता। पहले कुछ दिन बिना किसी परेशानी के गुजरते हैं, लेकिन घर के आसपास की खामोशी, सूखे पेड़ और रात के वक्त पसरे हुए सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी छिपी रहती थी। घर के अंदर जाते ही हमेशा ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती। तौफीक यह सब अपने मन का वहम मानकर इग्नोर करता रहा। तीसरी रात तौफीक की अचानक नींद खुलती है। उसे महसूस होता है कि घर के लकड़ी के फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज उसके कमरे की ओर आ रही है। उसकी नसों में ठंडक दौड़ जाती है। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद करके चुपचाप पड़ा रहता है। कदमों की आवाज धीरे धीरे उसके पास आकर थम जाती है, लेकिन कमरे में एक अजीब ठंडक और सिहरन फैली रहती है। तौफीक हिम्मत करके आंखें खोलता है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद कई रातों तक ये घटनाएं दोहराने लगती हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बगल में खड़ा उसे देख रहा है। कभी कभी फर्श पर किसी के पैरों के निशान नजर आते, जबकि घर का दरवाजा हमेशा बंद होता। तौफीक धीरे धीरे अंदर से भयभीत होने लगा, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब उसका भ्रम है। एक रात तौफीक अपनी पढ़ाई की टेबल पर बैठा नोट्स बना रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र टेबल के सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसे एक काली परछाई नजर आई। तौफीक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह परछाई साधारण नहीं थी। उसकी आंखों से जैसे अंधेरे में अंगारे चमक रहे थे। परछाई धीरे धीरे फुसफुसाई, तू यहां नहीं रहेगा, ये घर मेरा है, चला जा। तौफीक डर के मारे चिल्ला उठा, लेकिन परछाई वहीं खड़ी रही। डर से कांपते हुए वह दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजा बंद था। किसी तरह वह रात भर डर से जूझता रहा। अगली सुबह तौफीक ने पास के एक बुजुर्ग से इस घर के बारे में पूछताछ की। उस बुजुर्ग ने बताया, यह घर एक अमीर जमींदार का था, जिसकी पत्नी की अजीबोगरीब परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि जमींदार ने अपनी पत्नी को धन और लालच के लिए मार दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद यह घर श्रापित हो गया। जमींदार भी कुछ साल बाद रहस्यमय तरीके से मर गया। तब से इस घर में रहने वाले सभी लोग अजीब घटनाओं का शिकार हुए हैं। तौफीक को अचानक समझ में आया कि वह परछाई उस महिला की आत्मा है जिसकी मौत ने इस घर को कभी चैन नहीं लेने दिया। वह आत्मा अब तक अपनी मुक्ति नहीं पा सकी थी और इस घर में बसी हुई थी। तौफीक ने फौरन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अपना सामान पैक कर रहा था, फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तू बचकर नहीं जाएगा। डरते डरते तौफीक घर से बाहर की ओर भागता है। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने पलट कर देखा। दरवाजे के ठीक सामने वही परछाई खड़ी उसे देख रही थी, जैसे उसे हमेशा के लिए विदाई दे रही हो। उस दिन के बाद तौफीक कभी उस घर के पास नहीं गया, लेकिन उस परछाई की यादें उसे जीवन भर डराती रहीं।